लोहागढ़ बस्ती, जहां लोग पसीना बहाते थे, पर रोटी फिर भी आधी ही मिलती थी। यहां रहता था राम सेवक, ईंट भट्टे में काम करने वाला साधारण मजदूर। उसकी पूरी कमाई बस एक धड़कन के लिए थी, उसकी साहसी बेटी सिया। सिया पढ़ने में तेज, सोच में और तेज, पर बस्ती की बातें तेज से भी तेज। मजदूर की बेटी इंजीनियर बनेगी, हाथ में मिट्टी लगी है, किताबें कहां संभालेगी। शादी कर दे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन रामसेवक हमेशा कहता, मेरी सिया उड़ान लेगी, चाहे आसमान कितना भी दूर हो। बस्ती का मालिक ठेकेदार कालिया मलिक। नाम कालिया, दिल उससे भी काला। उसकी डर की हुकूमत पूरे इलाके में थी। किसी का पैसा काटना हो, किसी का घर तोड़ना हो, सिर्फ उसका इशारा काफी था। और सबसे ज्यादा उसकी नजर थी मजदूरों की बस्ती पर। ये जमीन मेरे मॉल के लिए चाहिए। एक दिन मजदूर मीटिंग थी। रामसेवक ने हिम्मत करके कहा, हमारा हक मत काटो, मशीनें पुरानी हैं, जान को खतरा है। पूरा मैदान सन। और फिर कालिया मलिक ने सबके सामने रामसेवक को धक्का दिया, उसकी गमछा छीनकर कीचड़ में फेंक दिया और कहा, मजदूर की औकात अपनी जगह चुप रहने में है। लोग डर के मारे चुप, पर सिया की आंखें आग बन चुकी थी। वो भीड़ चीरती हुई आगे आई, गमछा उठाया, अपने पिता को पहनाया और बोली, आज से ये अपमान मैं तुम्हें 10 गुना लौटा कर दूंगी, कसम है मेरी। पूरा मैदान खामोश। और उसी रात सिया गुम हो गई। कमरा खाली, बिस्तर जस का तस, थाली में अधूरी रोटी। रामसेवक चिल्लाता फिरा, मेरी बच्ची, कहां गई मेरी सिया? लोग फुसफुसाए, शहर भाग गई, किसी के बहकावे में आ गई होगी, ठेकेदार ने उठवा लिया होगा। पर किसी को नहीं पता था, सिया का सफर अभी शुरू हुआ है। जेब में सिर्फ 250 रुपए, रातें बस स्टैंड पर, कभी फुटपाथ पर। कई लोग गलत नजर से देखने लगे, लेकिन सिया हर बार एक ही वाक्य कहती, मैं टूटने नहीं, बनने आई हूं। एक दिन एक सामाजिक संस्था ने उसकी प्रतिभा देखी। उसे इंजीनियरिंग की स्कॉलरशिप मिली। सिया सुबह पराठे बेचती, शाम को पढ़ती, रात में कॉल सेंटर की शिफ्ट। 18 घंटे का दिन, शून्य आराम। पर एक ही सपना, कालिया मलिक का घमंड इसी बेटी के सामने टूटेगा। सिया ने अपने कॉलेज में गोल्ड मेडल जीता, सरकारी परीक्षा दी, और वो बनी सीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी ऑफिसर। पूरे जिले में किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रोकने या पास करने की सबसे बड़ी अधिकारी। उसकी पहली फाइल, कालिया मलिक का 600 करोड़ का मॉल प्रोजेक्ट। किस्मत भी कभी कभी हिसाब बराबर करवाती है। 10 साल बाद लोहागढ़ में काफिला पहुंचा। लोग दंग कि इतने बड़े अफसर कौन आए, इतनी जवान मैडम कौन है। और उसी पल बाहर निकली सिया, चश्मा हटाया, पहचाना ठेकेदार, मैं सिया, रामसेवक की बेटी। उसने फाइल खोली, तुमने मजदूरों की जान से खेला, नकली सुरक्षा रिपोर्ट लगाई, जमीन धोखे से ली और मजदूरों को धमकाया। फिर उसने कहा, तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट। भीड़ में सनसनी, कालिया मलिक के पैर कांपने लगे। जिसने कभी सिर उठाकर किसी को देखने नहीं दिया था, वो आज झुका खड़ा था। वो दिन जब बस्ती ने इज्जत वापस उठाई, सिया सीधे उसी जगह गई जहां पिता का गमछा गिराया गया था। भीड़ में से रामसेवक को बुलाया। पिता कांपते पैरों से आए। सिया ने उनका हाथ पकड़ा, गमछा उनके कंधे पर रखा और धीमे लेकिन गर्व से बोली, बाबा, आज आपका सम्मान वापस आया। बस्ती तालियों से गूंज उठी, महिलाएं रोने लगीं, लोग कहने लगे, सिया दीदी जिंदाबाद। उस दिन मजदूरों ने पहली बार खुद को कमजोर नहीं महसूस किया। अंत में, दोस्तों, अगर इसका पार्ट 2 देखना हो तो कमेंट करके बताओ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर आपको भी लगता है कि एक बेटी अपने पिता का सिर ऊंचा कर सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच बदल दे।